जिन बेटियों का सिंदूर पूछा, आखिरकार उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ले ही लिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर जिन आतंकियों को गोद में बिठाकर पाकिस्तान बैठा था, उसके घर में घुसकर आखिरकार उन्हीं आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम भारत ने किया। आधे घंटे के अंदर सोचिए, आतंकियों का सफाया भारत ने किया। और ये अभी ट्रेलर है, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी दोस्त बाकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अभी भी हमें यह कह रहा है कि भारत नहीं रुका तो आगे हम नहीं रुकने वाले। पाकिस्तान बार बार अपनी औकात को भूल जाता है। 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने हर मौके पर कहा कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सबने कहा कि बेटियों के साथ जो नाइंसाफी पाकिस्तान ने की है, उसका ऐसा सबक इस बार पाकिस्तान को सिखाया जाएगा कि इसकी रूह कांपेगी। और रूह कांपी पाकिस्तान की जब उसके घर में घुसे, उसके घर में घुसकर मारा गया। वो पाकिस्तान जो इस बार कह रहा था हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, वो पाकिस्तान जो कह रहा था कि अगर भारत ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उस पाकिस्तान को हमने सिखाया सबक। उस पाकिस्तान को हमने बताया कि बेटा बाप बाप होता है। आतंकिस्तान दहला, आतंकियों को कल्पना से परे सजा मोदी है तो मुमकिन है। आतंकियों पर जबरदस्त स्ट्राइक की, और ऐसा इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमने लगातार इस बात का जिक्र किया था। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हमने इस बार कोई सीमा पार नहीं की। हमारा एक्शन इस बार अलग था। लेकिन आइए एक बार वो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पाकिस्तान के ठिकाने जिन पर भारत ने हमला किया। और देखिए, ये 21 ठिकाने हैं, 9 शहरों में ये 21 ठिकाने जहां पर ये आतंक के आका आतंकी ट्रेनिंग दिया करते थे। आइए आपको दिखाते हैं पहला, उसके बाद दूसरा। ये आपके सामने पूरा का पूरा एक, आप सबसे पहले देखिए महमूना जोया, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट किस तरह से आता है, उधर सवाई नाला, सैयदना बिलाल, दुलई, गरही हबुल्ला, बतरसी, गरी हबुल, ये आप देख रहे हैं जगह, खास तौर पर ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पर बकायदा पूरी की पूरी तैयारी की गई और निशाना छूटा नहीं। क्योंकि इतनी जबरदस्त तैयारी भारत ने की थी कि ये तैयारी किस तरह से सामने आई, इसका अंदाजा अब पूरी दुनिया को हो चुका है। और पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी बेटा पोल खुल रही है। यहां ये जो ठिकाने आप देख रहे हैं, चाहे महमूना जोया की बात करें, कोटली, मुरीद के, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा जो पंजाब पाकिस्तान है, उस पंजाब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मलाई वाली जगह पाकिस्तानी लोग मानते हैं। लेकिन उसी पाकिस्तान के पंजाब में आतंक की ट्रेनिंग चल रही थी। भारत ने इस बार वहां पर भी टारगेट किया। और बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पर टारगेट किया वहां से लाहौर भी दूर नहीं। तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि बेटा इस बार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, तो जरा समझो कि लाहौर हमारे लिए कितना दूर है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और समझदार के लिए यह एक ऐसा मजबूत संदेश है कि अगर अब भी पाकिस्तान ना समझे, अगर अपनी औकात पाकिस्तान अब भी ना समझे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक बार फिर से आपको इन पॉइंट्स के जरिए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के किन किन पॉइंट्स पर हमला हुआ और भारत ने कैसे बदला लिया। ये 21 पॉइंट है और इन 21 पॉइंट को टारगेट किया गया। बहुत ही बारीकी से नजर रखने के बाद में इन जगहों पर टारगेट हुआ। देखिए, सबसे पहले इधर आ जाते हैं महमूना जोया, फिर कोटली, फिर मुरीद के अब्दुल्ला बिन मसूद। इसके अलावा जो जगह आ जाती है, उधर जाती है सवाई नाला, सैयदना बिलाल, दुलई। एक बार फिर से जरा देखिए, उधर बालाकोट, इधर ओगी, इधर बोई, इधर सेंसा, इधर डूंगी, दुलई, सैयदना बिलाल, सवाई नाला। ये कुल 21 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सीधे तौर पर हमला बोल के हमने पाकिस्तान को बता दिया कि तुम अगर आतंक की ट्रेनिंग दोगे तो आतंक की ट्रेनिंग देने वालों को सजा ऐसी ही मिलेगी। क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आतंक के खिलाफ हैं। अब एक बार फिर से यहां देखिए आप किस तरह से मिसाइल्स आ रही हैं और इन पॉइंट्स पर किस तरह से मिसाइल्स गिर रही है। जरा बारीकी से आप देखिए
किस तरह से एक पूरा टारगेट सेट किया जाता है। और उसके बाद में ये जो 9 शहर के जो 21 पॉइंट हैं, जरा आप उसको देखिए। इधर है आपका मोहम्मद जोया, फिर ये सीधे मिसाइल जिसको हम सेट करते हैं इसका टारगेट, और उसके बाद ये मुजफ्फराबाद में, सवाई में शरीका, बाग, गुलपुर, अहमदपुर, इधर बहावलपुर, इधर सरजाल, कैंप बिलाल, ये बरनाला, ये पूरा नक्शा आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान के नक्शे में उन पॉइंट्स को भी आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखेंगे कि सिर्फ एक कोना नहीं, इस बार सिर्फ एक कोना नहीं पकड़ा हमने, बल्कि जिन जिन कोनों पर यह आतंकी पाठशाला चल रही थी उन कोनों को पकड़ा हमने। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम्स है, वो हमारी टीम्स ने किस तरह से पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ में इस बार पूरी प्लानिंग की। और क्योंकि हमने ये साफ तौर पर पहले ही कहा था कि इस बार जो सबक सिखाया जाएगा वो बहुत अलग होगा, और ये अपने आप में एक अलग सबक है। जो समझे पाकिस्तान तो ये उसके लिए काफी है, वरना जैसा हमने जिक्र किया कि जिन जगहों पर इस बार हमने आतंकी ट्रेनिंग की पाठशाला को रोका है, यहां से लाहौर दूर नहीं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे, मौसमी सचदेव लगातार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कर्नल हिमांशु जी आपकी तरफ रुख करते हुए, क्योंकि आज हमने देखी भी महिला ताकत, हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन के बाद में जो पूरी जानकारी दी जाती है वो हमारी विमेन पावर देती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने इस बार जिस तरीके से टारगेट करके हमला किया और ये आतंकी पाठशालाओं को निशाना बनाया, इस बार ये सबक पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा है? पूजा, जैसे कि आप कह रही कि 2 लेडी ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया है, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी सुप्रीम कमांडर ऑल 3 फोर्सेस की इज अ वुमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शी इज अ वुमन। सो हमारे यहाँ वुमेन पावर तो ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब ये जो पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें, जिस तरीके से पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, पहली बात, कहीं पे भी हम आपकी पेज को अलर्ट नहीं किया, टारगेटेड आपका ऑपरेशन रहा है। सबसे बड़ी बात है मौलाना मसूद अजहर जो जहरीला नाग है, उसका पूरा खानदान तबाह हो गया है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो भारत अब इस समय ऐसी ताकत के रूप में उभरा है जो सिर्फ कहता नहीं है और करता है। हमने ना सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि पूरे विश्व को ये जता दिया है कि अगर हमारी तरफ अब देखा जाएगा तो जवाब ऐसा होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं कर्नल हिमांशी? क्योंकि जो इस बार हमने टारगेट किया और जो हमारा मिसाइल हमला हुआ जिसमें आतंकी पाठशालाओं का नेस्तनाबूद किया गया, इन जगहों से लाहौर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हमारा किसी भी तरीके से जो एयर स्ट्राइक का डिसीजन लिया गया था वो सिविलियंस को, हॉस्पिटल्स को, एयरबेस को, आर्मी बेसिस को निशाना बनाने का नहीं था। हमारा एम क्लियर था कि हमने आतंकवाद का खात्मा करना है। बिल्कुल लाहौर वहां से दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के घेरे में वो आता है, लेकिन हमारा एम वो था ही नहीं। हमारा एम बहुत क्लियर था। और पाक को एनएसए डोभाल ने चेतावनी दी है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा इरादा आगे बढ़ने का नहीं, लेकिन अगर हरकत की कोई तो फिर बख्शे भी नहीं जाओगे। अभी सिर्फ तुमने जो हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ा, जो उनकी मांग का सिंदूर तुमने छीना, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से दिया, लेकिन अगर तुम अब भी बाज नहीं आते हो तो तुम बख्शे नहीं जाओगे। और जाहिर तौर पर कर्नल हिमांशी, एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब हमने ये 22 तारीख से लेकर इतना समय लिया इस हमले के लिए, तो हमने हर तरीके से अपनी तैयारियां की हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करे तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, इसकी भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी तैयारी तो हमेशा से पूरी के पिछले 15 दिन में जो टाइम लिया गया है वो इसीलिए लिया गया था कि हम हर चीज को सुरक्षित और सुनिश्चित कर सकें। आपने कल एयरफोर्स ने नोटम जारी किया था अपने एयरमैन को कि आप वापस लौट आइए, हमें युद्ध अभ्यास करना है जी। आपके सिविल पॉपुलेशन को बताया गया था कि हैं और मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, यानी कि हमारे यहाँ पे तैयारियां हो रही थी जी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। लेकिन मौसमी सचदेव, आपसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, आप जब पाकिस्तान के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं जिसमें वो बता रहे कि हमारे मासूम लोगों के ऊपर हमला हुआ,
तो फिर वो आतंकी क्यों कहता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए था, मेरे लोग मर गए? एक आतंकी खुद कह रहा है कि हमारे परिवार के लोग मर गए, और पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे मासूम लोग मर गए। इससे पाकिस्तान का कैरेक्टर दुनिया के सामने आता है, कितना दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का, कितना साफ साफ समझ आता है। देखिए, पाकिस्तान का तो डबल फेस है ही, फेस ही नहीं है। मैं अभी यही बोलूंगी कि वो रो रहे कि उनके सिविलियंस पे अटैक हुआ है, कहाँ? कोई प्रूफ तो है नहीं। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने किसी न्यूज चैनल में बोल रहे थे कि पिक्चर्स है, इमेजेस है। जब दिखाने के लिए बोला, उन्होंने कहा मैं आपको शेयर करूंगा, आप अपने चैनल में शेयर कीजिएगा। लेकिन ये जो टाइम लिया है उन्होंने शेयर करेंगे, क्योंकि फॉल्स इमेज क्रिएट करने के लिए वे वेट कर रहे थे क्या? तो कहाँ है प्रूफ? तो ये जो इनकी बातें हैं, और आप बताइए, वो बोल रहे इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मसूद अजहर खुद कह रहा है कि मुझे भी मर जाना चाहिए था? तो मसूद अजहर इनका भाई लगता है क्या? मसूद अजहर पाकिस्तान में बेटा है क्या उनका? आतंकवाद का कोई फ्यूचर नहीं है। उनको पता लग गया आतंकवाद खत्म एक दिन ना एक दिन होगा ही होगा। आज पूरा परिवार विनाश हो गया। वो जो आतंक फैलाता है वो अकेले रह गया। क्या रह गया? क्या मिला उसको जिंदगी में? क्या मुंह दिखाएंगे यूएनएससी में जाकर? इनका चेहरा सबके सामने है। ये एक आतंकी को ये कह रहे हैं कि वो उनकी शहादत हुई है। इनके लिए आतंकियों की शहादत होती है। क्या मुंह दिखाएंगे ये? उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि ये सदियों से पाकिस्तान टेररिज्म का एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है। उनके खुद के लोग बोल रहे हैं, और आज बातों को घुमाने से नहीं होगा, उनको खुद को पता है। सो पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड इंटरनेशनली नाउ। अभी वो हमें क्या बोलेंगे? वो क्या रिटालिएट करेंगे? भारत कभी एस्केलेट नहीं करना चाहते। भारत को फुल स्केल वॉर नहीं चाहिए, लेकिन वो अगर रिटालिएट करेंगे, भारत चुप नहीं बैठेंगे। सक्षम है भारत उसको उनको? वो है ही नहीं, खत्म ही है। अभी डर का माहौल है पाकिस्तान में, हर वक्त डर का माहौल है कि अभी क्या हो उनको पता नहीं। मॉक ड्रिल का डिसेप्शन में इतना बड़ा गेम खेल गए भारत, उनको पता ही नहीं चला। पर ये आतंकियों के मारे जाने पर ये तो आंसू बहा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी हास्यास्पद तस्वीर है कि उनके वहां पर आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाए जाते हैं। ये तो मतलब आप टेररिज्म, आप उनको मतलब जहां सोल्जर्स आपके सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनका तो सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं तो भी वैल्यू नहीं है। ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि जो पाकिस्तान अपने सैनिकों की मौत को कबूल नहीं करता, उनके जनाजे नहीं उठाता, ये आतंकियों के जनाजे को फक्र के साथ उठा रहे हैं। यही वो इंटरनेशनली एक्सपोज हो रहे हैं। अभी उनके सोल्जर्स सैक्रिफाइस हो रहे हैं, उनके वो शहीद हो रहे हैं, उनके बॉडीज वो उठाना नहीं चाह रहे हैं, उनके लास्ट राइट्स नहीं करते। भारत करती है उनके लास्ट राइट्स, और आज वो टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूं मैम, दोनों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भारत ने सीधे तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान अगर अब भी नहीं समझा और अगर ये सोचे कि अब हम बदला लेंगे, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो दोस्त बाकी है। पाकिस्तान को उसके लिए भी तैयार रहना होगा। अभी तो आंसू बहा रहा है, फिर आगे क्या होगा जरा सोचिए।